आपको क्या लगता है कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक से बदलकर वो टीचर सेंट्रिक हो चुका था पूरा प्रोटेस्ट? आदित्य खुद को हीरो साबित करने के लिए पहले उसने वो सब जो भी रिलीफ लाए थे उन सबको लॉलीपॉप साबित किया। अब मेरा कहना तुम हीरो बनो ना, कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पिटवाते ना। हमको बस यही ऑब्जेक्शन। छात्र बार बार ये कह रहे हैं कि हमें यूज किया गया है, हमारे मुद्दों को यूज किया गया है। एक तो स्टूडेंट्स की भी गलती है, ये ट्रोल आर्मी की तरह काम करती है। ये सारे के सारे जाके फिर आदित्य को गालियां देना शुरू कर दिए। प्रोटेस्ट में जब टीचर्स ने पूरे देश भर से कॉल की थी एक दिन पहले, वीडियो सबने लगभग बनाई है और सबने बुलाया है पूरे देश से बच्चों को। मैं बता रही हूँ, असल में एक रात पहले ही उन लोगों ने सब पर प्रेशर बनाया था कि सब लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल से सब बच्चों का आह्वान करो और कम से कम 1 लाख बच्चा आना चाहिए। तो फिर उसमें कोई भी टीचर्स की राय नहीं शामिल की गई थी, केवल वो स्टूडेंट ही थे यूपीएससी के, या वो इंसाफ जो एनजीओ था? मैंने उसी समय मुद्दा उठाया था, एसएससी वेटिंग रिजल्ट दो, वेटिंग लिस्ट दो। पूरे ये जो कुछ हुआ आप उसमें दोषी किसको मान रही हैं? 38 लोगों पर एफआईआर हो चुका है। पूरी कोशिश यही की जा रही है किसी तरह से रिक्वेस्ट वगैरह करके कि भाई बच्चों का नाम हटाया जाए। मैं इसी सवाल पर आ रही हूँ, जब आप लोग डीओपीटी मिनिस्टर से मिलते हैं तो आपकी कुछ आप बाहर आके इंटरव्यू भी दी हैं। ये जबरदस्ती एक ऐसी कंपनी को हम लोग के सर पे बिठा रहे हैं जिनका क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम गीतांजलि दुबे है। आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बीते 31 जुलाई और 24 अगस्त को दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है, जिसमें देश भर से छात्र इकट्ठा होते हैं। छात्रों के साथ उनके टीचर्स भी इसमें शामिल होते हैं, बल्कि टीचर्स के ही एक कॉल पर देश भर से छात्र यहाँ एकजुट होते हैं। लेकिन 24 अगस्त को रामलीला मैदान में जो प्रोटेस्ट हुआ वो छात्रों के मुद्दों से हटकर अब टीचर्स वर्सेस टीचर्स में बदल गया है। छात्रों को लीडरशिप मुहैया कराई थी टीचर्स ने, खास तौर पर वो जो यूट्यूब और सोशल मीडिया की दुनिया में काफी चर्चित हैं। इन्हीं में से एक टीचर है नीतू सिंह मैम, जो इंग्लिश की टीचर हैं, एसएससी की तैयारी कराती हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ था, कैसे टीचर्स के बीच में मतभेद उभर कर आता है, और सबसे जरूरी बात, छात्रों के मुद्दों का अब क्या होगा। क्यों बीते इतने सालों से एसएससी के खिलाफ छात्रों के मन में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। आज हम इस पर तसल्ली से नीतू मैम से बात करेंगे। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम। ठीक है, पहला सवाल यही है कि 24 अगस्त को जो प्रोटेस्ट होता है, शाम होते होते पूरा वो उसकी दिशा बदल जाती है। जिन मुद्दों के साथ शुरू हुआ वो उन मुद्दों के साथ खत्म नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक से बदलकर वो टीचर सेंट्रिक हो चुका था पूरा प्रोटेस्ट? नहीं, असल में देखो, वो स्टूडेंट्स का ही प्रोटेस्ट था, लेकिन क्योंकि जब टीचर्स आते गए, जैसे मैं भी जाते साथ में नीचे बच्चों के साथ बैठ गई, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स थे, नहीं आप स्टेज में आओ, तो मैं बार बार उनको यही समझा रही थी कि ये बच्चों का प्रोटेस्ट है, जो बच्चों का प्रॉब्लम है वो ऊपर ला के रखें। तो मुझे उन्होंने जब बुला लिया तो मैंने 2 मिनट का एक छोटा सा भाषण तो दे दिया, लेकिन मैंने उसी समय कहा कि यहाँ पे जो भी रेलवे का बच्चा हो, स्टेनो का है, स्क्राइब का जिसका प्रॉब्लम हुआ है, वो लोग आगे आओ और आपका मुद्दा उठाना चाहिए हम लोगों को, और आपका मुद्दा उठाया जाएगा। तो मेरे पास 4 बच्चे आ गए। एक था जो यूपी में टीचर्स का एग्जाम नहीं हुआ पिछले 7 सालों से, उसका। एक रेलवे का पूरा उसने फाइल बना के वो लेके आया था। एक स्टेनो का बच्चा आ गया कि मैम हम लोग का मैथ्स आ गया है। एक स्क्राइब आ गया जो थोड़ा सा विजुअली इम्पेयर्ड था, तो वो बताने आ गया कि स्क्राइब का कैसे घपला चल रहा है। लेकिन मैम प्रॉब्लम क्या था ना कि टीचर के बाद टीचर आते चले जा रहे थे स्टेज पे और इंट्रोड्यूस होते चले जा रहे थे, बच्चों को मौका नहीं मिला अपनी बातों को स्टेज पे रखने का। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रह गया ऑर्गेनाइज जो कर रहे थे उनकी तरफ से। ये बार बार आरोप भी लग रहे हैं कि पूरा प्रोटेस्ट जो हुआ वो बहुत इनएक्सपीरियंस तरीके से, मतलब उसका कोई अरेंजमेंट नहीं था। जो लोग इसको पूरा अरेंज किए उन पे भी आरोप लग रहा है कि वो पैसे लिए हैं, या वो एसएससी के बच्चे नहीं थे, उनको मुद्दे नहीं पता हैं एसएससी के। बात क्या है ना, कुछ यूपीएससी के बच्चों को दिया गया था लाने के लिए, सारे के सारे जितने भी हमारे चाहे वो हॉर्टिकल्चर से हो, चाहे सब जगह से जो परमिशन होता है वो लाने का जिम्मा उनको दिया गया था, क्योंकि उनका कहना था कि भाई एसएससी के बच्चों को मार के भगा दिया जाता है कि भाई तुम लोग जाओ, तुम लोग जाकर पढ़ाई करो। उन लोगों को सीरियसली नहीं लेता ये कह के, तो वो परमिशन तो लेके आ गए। लेकिन परमिशन लेके जो आए थे उन्होंने जो अपना एक मोमेंडम तैयार किया था, उसमें जो एसएससी के मुद्दे थे वो प्रॉपर तरीके से लिखे हुए नहीं थे। खैर उसका कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि कोई वो लेने के लिए हमसे आया ही नहीं।
उसके बाद इनके पास डेलीगेशन भी तैयार नहीं था कि कौन जाके वहाँ बात करेगा। एनीवे उसका भी मौका आया ही नहीं। तो बात क्या है कि वो पूरा एक होता है भीड़ जो आई थी वो अराउंड 12 o'clock आई थी। 12 से 2 वहाँ पे करीबन 7,000 बच्चों की भीड़ थी। लेकिन उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स के बीच में अपने आप में एक प्रॉब्लम हो गया। अब खुद सोचो, अगर आप जाके परमिशन लेके आ रहे हो और आपको परमिशन 5 बजे तक मिला है और बच्चे मैं बुलाई हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी 5 बजे ख़त्म हो, क्योंकि अभी तो भीड़ बढ़ना शुरू हुआ है। तो थोड़ा-सा वहाँ पे उनके बीच में टसल हुआ। लेकिन इस बीच 2-3 टीचर्स से अनाउंसमेंट करा दिया गया कि आप लोग बताइए बच्चों को कि आप जाएँ, कल शाम को 5 बजे पहले आएँ। 3 बजे का अनाउंसमेंट हाँ। होता है, फिर 5 बजे का अनाउंसमेंट हाँ, होता है। तो इससे क्या हुआ ना कि कई टीचर्स भी निकल गए और बच्चे भी बहुत सारे निकल गए जिनको पता था कि कल फिर से सुबह 10 बजे आना है। अब शाम को इनके पास बचे हुए थे 500-700 बच्चे और कुछ टीचर्स तो थे वहाँ पे, ऐसा नहीं कि टीचर्स नहीं थे, कुछ टीचर्स थे। लेकिन उस समय क्योंकि बच्चे कम थे तो पुलिस को बहुत जल्दी आराम से कंट्रोल करके पुलिस ने सबको निकाल दिया वहाँ से। तो आप मतलब इसके बाद फिर टीचर्स की आपस में लड़ाई होती है, तो छात्र बार-बार ये कह रहे हैं कि हमें यूज़ किया गया है, हमारे मुद्दों को यूज़ किया गया है, टीचर्स अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए बच्चों का यूज़ किए हैं। नहीं, मैं बताती हूँ हुआ क्या है। अगर आप टीचर्स को देखोगे ना तो हम लोग बच्चों से बहुत इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। तो उस रात जब बच्चों पे के साथ बहुत लाठीचार्ज टाइप का हो गया, एक बच्चा बेहोश हो गया जो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, फिर करीबन 300-400 बच्चे इस तरह से रात भर भटकते रहें कि कहाँ रहना है। कुछ लड़कियों के लिए होटल कराया अभिनय सर ने, तो अभिनय सर को आ गया गुस्सा। अब जब उनको गुस्सा आता है तो वो बहुत भयंकर भड़कते हैं और वो बहुत भयंकर भड़के। और क्योंकि बात क्या है ना, हम लोग का तरीका कुछ और था, हम लोग कुछ और तरीके से लेके कुछ हम लोग लेके आ चुके थे रिलीफ। और फिर से हम लोग कोशिश में थे कि फिर से एक बार मिनिस्टर से मिलेंगे और बताएंगे कि देखो इनको सिलेबस तक पता नहीं है, क्योंकि स्टेनो में मैथ्स आ गया था। जो हमारी मीटिंग के बाद ये स्टेनो का एग्जाम हुआ था, अभी भी कल भी प्रॉब्लम हुआ है फेज 13 का। तो ये सब मुद्दे लेके फिर हम लोग जाने वाले थे। लेकिन हुआ क्या ना, वहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से हमारा जो ऑफलाइन प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल कोलैप्स किया, क्योंकि देखा जाए तो मार के भगाया गया है वहाँ पे। तो वो थोड़ा भड़क गए। अच्छा, वो भड़के हैं तो भड़कने से क्या होता है ना, एक तो स्टूडेंट्स की भी गलती है, ये ट्रोल आर्मी की तरह काम करती है। ये सारे के सारे जाके फिर आदित्य को गालियां देना शुरू कर दिए। अब जब आदित्य तो ऑनलाइन टीचर है, अब ऑनलाइन आपको अपना इमेज तो बना के रखना पड़ता है। अब जब वो भड़का तो उसने आके अभिनय पर पर्सनल अटैक कर दिया। उसने कह दिया कि जो प्रोटेस्ट था इसने ख़त्म कराया, पुलिस को कह के इसने पिटवाया, जबकि पुलिस को कह के कोई पिटवा सकता तो मैं तो कम से कम 10 लोगों को पिटवाऊंगी अगर ऐसी चीज़ हो सकती है तो। उसके बाद ये खुद 2017 में सॉल्वर था। ये सब चीज़ें करीबन 2 दिन तक घूमता रहा और 2 दिन में कम से कम 7 से 8 लाख गालियां अभिनय शर्मा को पड़ी है। तो क्या होता है ना, मधुमक्खी की तरह सारे एक साथ पड़ गए, पहले उसके पीछे फिर सारे पड़ गए अभिनय के पीछे। तो अभिनय ने फिर आके जवाब दिया और अभिनय ने पूरा ग्रुप का चैट दिखा दिया कि भाई वो भी परेशान हो रहा था कि कहाँ वो सब, क्या करना है, जवाब दो। इनफैक्ट उन लोग का विचार था कि हम लोग बैठे रहेंगे तो पुलिस हटाएगी नहीं, तो अगर आपको बैठे रहना था तो बच्चों को भेजा क्यों? और जब बच्चों को भेज दिए हो तो फिर लेके बैठे हो किसको? आप 500 बच्चों के साथ बैठोगे, सोचोगे हम पुलिस को कंट्रोल कर ले, तो नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए दोनों टीचर में भावनाओं का उफान है, इसीलिए दोनों लड़े हैं आपस में। ये कहीं से भी अपने बिजनेस चमकाने के लिए दोनों ने नहीं लड़ाई की है। दोनों बच्चों का कंडीशन देख के और वो जो गुस्सा है ना वो भड़का है और कुछ नहीं। ठीक है। प्रोटेस्ट में जब टीचर्स ने पूरे देश भर से कॉल की थी एक दिन पहले, वीडियो सबने लगभग बनाई है और सबने बुलाया है पूरे देश से बच्चों को, तो एक अंदाजा उनको भी होगा कि सिर्फ दिल्ली से तो बच्चे आएंगे नहीं, दिल्ली, यूपी से, बिहार से, दूर दूर से आ सकते हैं। तो परमिशन लेने से पहले एक बार ये चीज़ आप डिस्कशन होना था या सोचना था कि हम कहीं रहने की व्यवस्था उनकी करें, या फिर परमिशन में ही हम ऐसा उनसे परमिशन ले लिया जाए कि रात में बच्चों को रुकने की या सोने की व्यवस्था वहाँ पर हो। लेकिन ऐसा कोई भी व्यवस्था पहले से नहीं था और ऑन द स्पॉट वो परमिशन और फिर वो व्यवस्था करने में लगे।
मैं बता रही हूँ, असल में एक रात पहले ही उन लोगों ने सब पर प्रेशर बनाया था कि सब लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल से सब बच्चों का आह्वान करो और कम से कम 1 लाख बच्चा आना चाहिए। लेकिन मैंने अपने यूट्यूब से आह्वान नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ी एप्रीहेंसिव थी कि आप 1 लाख बच्चा आप बुला रहे हो, लेकिन एक बात बताओ कितने दिन बैठना है, क्योंकि मीटिंग भी जो उन लोगों ने किया था मैंने एक ही चीज़ पूछा था, एग्जिट प्लान बताओ। हम लोग ये जो किसान हैं उनकी तरह 7-7 8-8 महीने नहीं बैठ सकते। क्या चीज़ करोगे, कौन आपका डेलीगेशन कौन है? तो नहीं, डेलीगेशन कोई नहीं, वो आएंगे हमारे पास। मैंने कहा तुम बैठ कहाँ रहे हो? तुम ऐसी जगह बैठ रहे हो जहां की आवाज तेज चिल्लाओगे तो बाहर सड़क तक नहीं पहुंचती। रामलीला मैदान इतना बड़ा है, वहां पे 2 लाख लोग आते तब दिखेगा। तो तुम ऐसी जगह बैठ रहे हो, तुम सोच रहे हो मिनिस्टर तुमसे मिलने आएंगे, नहीं आएंगे, एमएलए तक मिलने नहीं आया। तो मैं, देखिए मेरा अनुभव था, मैं जान रही थी कि आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन होता क्या है ना कि इनकलाब जिंदाबाद और सिर्फ ये चीज़ था कि तानाशाही नहीं चलेगी, तो ये सब चीज़ें से नहीं चलता। आपको एक तरह से, क्योंकि हम किसी अंग्रेजों को बाहर नहीं भगा रहे, जो चुनी हुई सरकार है उनसे हमें निकलवाना है वो बेनिफिट्स जो बच्चों को चाहिए, वो फैसिलिटीज़ जो बच्चों को चाहिए। लेकिन ये सब नहीं हो कि क्या है ना कि आप सीधा सीधा सिस्टम से भिड़ना चाहते हो। सिस्टम से भिड़ के, ये अंग्रेज नहीं है जिसको आप देश छोड़ के बाहर निकाल लोगे, ये आपकी चुनी हुई सरकार है। तो आप चुनी हुई सरकार से सिर्फ कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा प्रेशर कर बना सकते हो, लेकिन इनका जो तरीका था वो थोड़ा गलत चला गया, मैं जहाँ तक मानती हूँ। आपने 1 लाख बच्चों का बोला, बच्चों ने जो ऑर्गेनाइज कमेटी में थे उन्होंने 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने बोला कि हमें उम्मीद था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 बच्चे आएंगे। फिर आप 1 लाख, क्योंकि एक दिन पहले मीटिंग भी शायद आप लोगों की हुई थी। मैंने देखिए मेरा एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में आदित्य मुझे कह रहा है कि 2 दिन की डे एंड नाइट हमारी परमिशन है, वहाँ पे खाना का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है, वहाँ पे ये जो एम्बुलेंस है उसका इंतज़ाम है, डॉक्टर का इंतज़ाम है, सारा इंतज़ाम है, सब कुछ। अब मैं बार बार पूछ रही हूँ कि भाई तुम्हें परमिशन, मैंने सुना है 500 बच्चों का मिला है, जबकि देखा आपने डीसीपी ने अपने उसमें कहा है प्रेस रिलीज में कि 1000 बच्चों का ही परमिशन था। लेकिन इनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जो ग्रुप में इन्होंने कहा है कि 1 लाख बच्चे कम से कम आने चाहिए। तो जिन्होंने प्रोटेस्ट का, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने बहुत सारी बातें टीचर्स से भी छुपाई। उन्होंने ये बात छुपाई कि 1000 बच्चों का परमिशन था, वो ये बात वहाँ छुपा गए कि 5 बजे तक का ही परमिशन था। अचानक वहाँ पे पता चला हम लोग को कि 5 बजे तक का परमिशन था। लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ तौर पर कहा है कि एक दिन पहले जो आप लोगों की मीटिंग उनके साथ होती है वो उसमें पूरा मेमोरेंडम भी देते हैं कि हमारी ये मांगे रहेंगी, सबको वो पेपर भी देते हैं, और ये भी साफ साफ बताते हैं कि हमें सिर्फ 10 से 5 की परमिशन मिली हुई है। मैम बताती हूँ, मैं, मेरा ऑडियो जो वायरल हुआ है वो सुनना, उसमें डे एंड नाइट परमिशन बोला है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे मैंने बताया था, मैम मीटिंग में भी इन लोगों ने वो सिर्फ दिखाया है जो इन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा था, जो वहाँ से परमिशन आया वो तो उन्होंने दिखाया ही नहीं बोर्ड पे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नहीं हमने बताया था। मैम वहाँ पे बार बार हम लोग आपस में बात कर रहे थे, हम लोग बाहर जा रहे थे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो इनका कहना नहीं हमने उस मीटिंग में बताया था। उस मीटिंग में बताया होगा। मतलब कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो उसी दिन से होता है जिस दिन आप लोगों की मीटिंग हुई, प्रोटेस्ट के एक दिन पहले से ही। हाँ, देखो बात क्या है, उस दिन मैंने 3 सवाल पूछा था। मैंने पूछा था कि अपनी 5 मांगे बताओ, तो उन लोग 5 मांगे क्या, पहला ही मांग से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एडिक्वेटी को जो हटाना, उसके अलावा बढ़ ही नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने कहा नहीं हम एक कमीशन मांगेंगे। मैंने कहा कमीशन ऐसे नहीं बनता स्टूडेंट्स के लिए। मैंने कहा ऐसे नहीं बनता। तो उन लोग के पास 3 मांग से ऊपर वो बढ़ नहीं पा रहे थे। शुरुआत में तो एक ही मांग पे अटक के रह गए थे कि एडिक्वेटी को हटाना है। दूसरा मैंने कहा 5 लोगों का मेंबर्स बताओ जो डेलीगेशन सरकार से मिलने जाएगी, अगर सरकार ने बुलाया तो उनका कहना था कि हम लोग नहीं जाएंगे, सरकार आएगी, डीओपीटी मिनिस्टर आएंगे। मैंने कहा वो तब तो हो लिया। फिर तीसरा मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें 2 दिन का परमिशन मिला है, एग्जिट प्लान बताओ कि अगर हम लोग सम्मानजनक तरीके से सेकेंड डे शाम को उठे भी तो क्या बोल के उठेंगे, हमें क्या हासिल हुआ, कुछ एग्जिट प्लान तो है। तो नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, अगर बच्चे अच्छा खासा संख्या में आ गया तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर उन्होंने अन्ना का दिया एग्जाम्पल कि अन्ना को सिर्फ 1 दिन का परमिशन मिला था और वो कंटिन्यू कर गए थे। तो वहाँ पे एज सच इन लोग के पास कुछ ढंग की प्लानिंग नहीं थी। तो फिर उसमें कोई भी टीचर्स की राय नहीं शामिल की गई थी, केवल वो स्टूडेंट ही थे यूपीएससी के, या वो इंसाफ जो एनजीओ था बस वही लोग शामिल थे? हमें ये भी नहीं पता था कि ये एनजीओ चलाते हैं। अगर आप टीचर है तो आपका
भी वेस्टेड इंटरेस्ट सरकार मानती है। अगर स्टूडेंट्स है तो सरकार मानेगी कि हाँ ये इनोसेंट है, ये अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो सरकार ध्यान देगी। लेकिन ये एनजीओ थे, और एनजीओ वाले, वो भी यूपीएससी वाले, आप पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम उनके पीछे चल रहे हैं। उनको तो ये तक पता नहीं था कि सीपीओ का रिजल्ट आ गया है। उन्होंने जो मेमोरेंडम तैयार किया था उसमें सीपीओ का रिजल्ट लिखा हुआ था, जो कि सीपीओ का रिजल्ट तो बहुत पहले आ चुका है। आप लोगों की मीटिंग के बाद ही वो रिजल्ट आ गया रिजल्ट आ गया था 3 दिन के अंदर। तो बात क्या है ना, आप चुनी हुई सरकार से बात करने जा रहे हो, चुनी हुई सरकार से विनम्रता के साथ निवेदन किया जाता है। जैसे कुछ महीनों पहले इन लोगों ने एसएससी जवाब दो ट्रेंड कराया था, तो मैंने कहा था कि भाई तुम लोग का हालत वही, एक बंटी और बबली चैट पिक्चर था, उसमें था तानाशाही नहीं चलेगी। भाई मांग क्या आपकी, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है भाई, मांग तो बताओ, हमारी मांगे पूरी करो। मैंने कहा ऐसे नहीं चलता, एसएससी जवाब दो, क्या जवाब दो। मैंने उसी समय मुद्दा उठाया था, एसएससी वेटिंग रिजल्ट दो, वेटिंग लिस्ट दो, एसएससी वेटिंग लिस्ट दो, मैंने चलाया था। और वो जो वेटिंग लिस्ट अभी इंक्लूड किया गया है स्लाइडिंग प्रोसेस के थ्रू, एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि 50% 70% सीट्स वेकेंट रह जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो वैकेंसीज कम हो रही है। लोग कहते हैं नहीं मैम 2022 में तो 37,000 वैकेंसी था, 37,000 वैकेंसी था इसीलिए क्योंकि जो CHSL था उसमें जो पोस्टल असिस्टेंट का वैकेंसी आता था उसको उठाकर उन्होंने CGL में डाल दिया था, तो इसीलिए 37,000 वैकेंसीज हो गया था। कोई नया वैकेंसी क्रिएट थोड़ी हुआ था। और हर साल क्या होता है, MTS हो, GD हो, CHSL हो, इनके 70% सीट्स खाली चले जाते हैं, क्योंकि वही बच्चे CGL में सेलेक्ट होते हैं तो वो नौकरी छोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये वेटिंग लिस्ट आ गया, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन आप जो भी चीजें लेके आए हो, देखो बेसिकली क्या था ना, आदित्य खुद को हीरो साबित करने के लिए पहले उसने वो सब जो भी रिलीफ लाए थे उन सबको लॉलीपॉप साबित किया। लॉलीपॉप साबित करके हम सबको ऑनलाइन पूरी ट्रोलिंग करवाया, और फिर उसको था कि हम हीरो बन के उभरेंगे। जो भी नेता बनता है मैम, उनको गालियां भी खानी पड़ती है। हम लोग, मैं ज्यादा खुश थी, रीजन बताती हूँ मैं क्या। 2013 हो या 2017 हो, हमें रिलीफ कोर्ट से मिला था, और वहाँ पे जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था तो हो गया था कि CBI इंक्वायरी। लेकिन एज सच जो कहते हैं ना रिलीफ लेके आना, कि देखो ये रिलीफ लेके आए, वो सब आज तक लेके नहीं आए थे। इस बार 15 मिनट के हमें डिटेन कर लिया गया, पूरा दिन भर हम लोग परेशान रहे। लेकिन जब DOPT मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो मैम हम 4-5 चीज़ें कुछ थे जो ला के दिए हैं कि हाँ ये देखो ये चीज़ें हम लेके आए। लेकिन अगर आप कह दोगे यार तुम लोग तो लॉलीपॉप खा के आ गए, तो फिर बंदा क्या करेगा, वो तो पीछे हटेगा कि भैया तुम ही लीड करो। लीड करके उन्होंने एक बच्चा मैम ICU में एडमिट हुआ है, जो बेहोश हो गया था। बच्चे रात में यहाँ पे सड़कों पे भटके हैं। 1-2 स्टूडेंट्स को मैंने पैसे दिए वापस जाने के लिए। एक लड़के का पूरा बैग खो गया, लैपटॉप खो गया, उसका चार्जर खो गया। कई लोग जो लाठीचार्ज में, सबको चोटें लगी है। तो ये मैं मानूं कि आदित्य रंजन सर ने पब्लिसिटी करने के लिए या एक नेता बनने के लिए इतना सब गड़बड़ियां हुई पूरे प्रोटेस्ट अगर में? मुझे उन्होंने, क्योंकि मैं आपको 3-4 प्रूफ दे रही हूँ, अगर उन्होंने मुझे कहा डे एंड नाइट परमिशन है और वो भी ऑडियो वायरल हुआ है, तो आपने वो परमिशन क्यों नहीं दिखाया सबको कि 5 बजे तक का परमिशन है? दोपहर में आपने जो बड़े टीचर्स थे, गौरव सर हो, चाहे अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे टीचर्स, उनको आपने कहा कि मंच से अनाउंसमेंट कर दीजिए, बच्चों को निकले और आप भी निकल जाइए। उन लोग सर मैम आए थे जयपुर से, गौरव सर, वो जो वापस वहां 7 बजे वापस पहुंचे तो पता चल रहा है कि यहाँ लाठीचार्ज हो गया है और कहा जा रहा है सारे टीचर भगोड़े हैं, सब भाग गए। तो इन्होंने खुद हटाया है। और फिर इनके ही एक टीचर हैं प्रशांत, उनके लाइव चल रहा था, 20,000 करीबन वॉचिंग जा रहा था। उस समय उसका जो कैमरा मैन ये कह रहा है कि देखो सारे टीचर भाग गए हैं, सिर्फ हमारे टीचर्स बचे हुए हैं, ये रहे ये टीचर, ये रहे टीचर, सिर्फ अपने टीचर को सिखा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि अभिनय और राकेश यादव बाहर खड़े होकर पुलिस से परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और परमिशन मांग रहे हैं। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि जो टीचर पुलिस के साथ साथ बात करते हुए बाहर निकल गए हैं उनको वापस गेट के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि पुलिस फिर 1 वे एंट्री कर दी थी ताकि भीड़ कम हो। जो बच्चे बाई चांस खाने पीने के लिए बाहर गए थे वो वापस नहीं आ पा रहे थे क्योंकि पुलिस ने रोक दिया था, और सिर्फ एक गेट खुला हुआ था जिसमें आप एग्जिट तो अलाउ कर रहे थे, एंट्री अलाउ नहीं कर रहे थे। तो बात क्या ना, हीरो बनना है तो बनो। मैंने उसको एक ही चीज कहा था, बेटा तुमको हीरो बनना है तो बनो, लेकिन दूसरों को जीरो मत बना के बनो। तुम दूसरों को जीरो बना के हीरो बनने की कोशिश करोगे ना, तो वो भी और हम भी बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, हमारे भी कुछ फैंस हैं,
तो वो भी आएंगे ट्रोल करने, इसीलिए ये सब काम मत करो। तो उनको लगा कि नहीं, हमने इतनी बड़ी ट्रोल आर्मी अपॉइंट कर ली है, सबको रख लिया है, तो जिसके पीछे छोड़ देंगे। आप देखो अभिनय सर का वॉचिंग 3.5 लाख गया जब उन्होंने आकर रिजॉइंडर बना दिया, और उसके बाद से इतनी गालियां पड़ रही है आदित्य को कि मैंने परसों आके मैंने मना किया कि ये तुम लोग ट्रोल आर्मी बन गए हो क्या, तुम लोग पढ़ाई करो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो मुझे भी गालियां पड़नी शुरू हुई। तो फिर मुझे अभिनय ने कहा मैडम आप अपना वीडियो हाइड करो, झूठ मूठ कब अपने आप को गालियां पड़वा रही हो। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने वीडियो हाइड कर लिया। तो लाठीचार्ज का असल दोषी, क्योंकि छात्र आते हैं, छात्र दूर से, क्योंकि हम भी जब छात्रों से मिले तो बिहार मुजफ्फरनगर से एक स्टूडेंट आता है पोस्टर पर लिखकर कि स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ऋषियों के सवाल में चिड़िया उड़ सकती है, नाव तैर सकते हैं, ऐसे सवाल पूछे गए। इतने दूर से बच्चे, लड़कियां तक आती हैं बस ये बोल के कि हम अपने घर पर कह के आए कि आंदोलन होगा, उसमें हमें सफलता मिलेगी तो हमारी परीक्षा होगी। बच्चे इतनी दूर से आते हैं, उम्मीद लेकर आते हैं, यहाँ पे उन पे लाठी चार्ज हो जाती है। अगर एफआईआर भी अगर उन पे अभी नहीं हो रही है, लेकिन अगर बाई चांस होती है तो उनका सरकारी नौकरियों पर भी फिर वो दाव लगेगा। पूरे इस ये जो कुछ हुआ, आप उसमें दोषी किसको मान रही हैं? मैम सबसे पहले इन्होंने आके यूट्यूब पे कह दिया, महासंग्राम टाइप का बना दिया आंदोलन का, ठीक है। आदित्य आपने पूरे के पूरे इंडिया से बच्चों को बुला लिया ना, उनका रहने का ठिकाना। अब आप 5-7 बच्चे लड़के और 5-7 लड़कियों को दिखा के कह रहे हैं कि देखो मैंने इन लोगों को गुरुद्वारे में रखा, इनको मेरी बहन ने खाना बना के खिलाया। मैम वहाँ पे 7,000 बच्चे आए थे, 7,000-8,000 बच्चे। ना आपकी बहन खाना बना के खिला सकती थी, ना ही आप गुरुद्वारे में रख सकते थे। उनका अरेंजमेंट करना पड़ता रहने का। बारिश का मौसम है, देखिए कुछ लोग हैं ना जज्बात में और जोश में बह जाते हैं। बारिश का मौसम में आप बाहर नहीं सो सकते, गर्मी के मौसम में आराम से चटाई बिछाओ, सब सो जाओ, ठीक है। बारिश का मौसम था, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था, पानी का वहाँ कोई टैंकर नहीं था। पानी इनफैक्ट जब हम गए उस समय अभिनय शर्मा ने बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, उसके बाद पानी का वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था। बच्चे रात में कहाँ ठहरेंगे उसका कोई इंतज़ाम नहीं था। दूसरे सुबह बच्चे अगर जो बाहर से आए हैं वो कहाँ रह के तैयार होंगे, उनका कोई इंतज़ाम नहीं था। इन्होंने ललन टॉक में खुद कहा है कि मेरे पर जब एफआईआर हुआ तो मेरे घर वाले बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत फ्लाइट करके यहाँ आ गए। अब फिर जब उनसे पूछा गया बच्चों पर एफआईआर, तो कहा कि बच्चों पर एफआईआर अगर है तो होंगे ही, अब मर्डर का कोई एफआईआर थोड़ी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों पर एफआईआर हो जाएगा तो कहा कि तो फिर घर से आना ही नहीं चाहिए था। तो आप दोहरी मानसिकता रख के नहीं चल सकते। मैं अपने बेटे को पीछे रखूंगी कि उस पर कोई एफआईआर नहीं हो, तो मैं स्टूडेंट्स को भी पीछे रखूंगी तुम पर एफआईआर ना हो। भाई मेरे पर है तो मैं झेल लूंगी, मैं अच्छा वकील भी खड़ा कर सकती हूँ। तुम्हारे पर एफआईआर हो जाएगा तो तुम फिर से बिहार के किसी छोटे से गांव से बार बार देखिए मैम आपको पता है एक्यूज्ड को हर डेट में आना पड़ता है। मेरे पर भी झूठे मुकदमे मेरे हस्बैंड ने किया था, हर डेट में आज भी जगह खड़ा होना पड़ता है लाइक एन एक्यूज्ड, जज के सामने, कोर्ट के सामने। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ के जब जाते हो ना तो अंदर से गुस्सा आता है। बच्चा कहाँ, मुजफ्फरनगर से और बुलंदशहर से और साउथ इंडिया से हर डेट में आएगा। 38 लोगों पर एफआईआर हो चुका है। पूरी कोशिश यही की जा रही है किसी तरह से रिक्वेस्ट वगैरह करके कि भाई बच्चों का नाम हटाया तो जाए। 38 में से बच्चे भी हैं उसमें? ऑफ कोर्स बच्चे हैं, क्योंकि 44 लोगों को डिटेन किया गया था। अधिकतर मोस्ट ऑफ द आई थिंक 1 ही 2 टीचर थे, बाकी सब सारे बच्चे थे। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या है कि अब एफआईआर किन पे हुआ है वो तो अभी तक लोड हुआ ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो 31 जुलाई का एफआईआर है वो ऑलरेडी लोगों के पास नोटिस जाना शुरू हो गया। उसमें बच्चे हैं? नहीं, उसमें हम लोग ने बच्चों को बुलाया नहीं था ना। हाँ। हम लोगों ने टीचर्स को बुलाया था और टीचर्स के साथ ही हम जो लोगों को गिरफ्तार, हम लोग को डिटेन जो किया गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि टीचर्स डिटेन्ड हुए हैं। ठीक है, जो टीचर्स का काम पढ़ाना है उनको पकड़ के बसों में भर के ले जाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, ये काफ़ी था। और उसके बाद हम लोग को डिप्टी मिनिस्टर से मुलाकात हो गई। हम सेकेंड मीटिंग के लिए पूछ के आए थे कि सेकेंड मीटिंग, उन्होंने कहा था कि देखो रेलवे का मीटिंग तब कर सकते हैं जब रेलवे का चेयरमैन बैठा हो। आज एसएससी का चेयरमैन बैठा है, आप एसएससी से रिलेटेड बातें करिए। फिर जो 2-3 बातें थी उन्होंने कहा था कि ठीक है स्टेनो का एग्जाम होने दो, अगर नहीं होगा सोल्यूशन तो फिर मिलेंगे। मैम नहीं बुलाएंगे आप हम लोग को, वो देख चुके हैं कि हम लोग को दबाया जा सकता है, 2 डंडे में सारे भाग गए। मैं इसी सवाल पर आ रही हूँ, जब आप लोग डीओपीटी मिनिस्टर से मिलते हैं तो आपकी कुछ आप बाहर आके इंटरव्यू भी दी हैं ललन टॉप पर कि ये मांगे पूरी होती हैं। उसके बाद 2 एग्जाम हो गए, एक स्टेनो का भी हो गया, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और कल एसएससी का भी एक एग्जाम होता है। क्या लगता है कितनी उनकी कही हुई बातें जमीनी स्तर पर सफल हो पाई हैं? देखिए मैम, स्टेनो में पेपर में क्वेश्चन आ गए मैथ्स के, ये बात हमें
कोई वहाँ पर सपना तो नहीं आया था कि मैथ्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि आज तक पूरे इतिहास में, एसएससी के इतिहास में स्टेनो में कभी भी मैथ्स नहीं पूछा गया है। एक तो ये मुद्दा था। दूसरी बात है कि उन्होंने उसी समय कहा था कि अगर हम लोगों ने ये कहा था कि 55,500 बच्चे का, तो इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि एग्जाम खराब हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है। मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 55,000 एक बच्चा भी अगर रहेगा ना, तो भी उस एक बच्चे को भी मौका मिलेगा और उनका री एग्जाम होगा, ये आप निश्चिंत रहिए। तो 59,500 बच्चों का इन्होंने एडमिट कार्ड इश्यू किया था। उसमें कुछ बच्चों का कॉल आया कि मैम हम लोग का तो एग्जाम ठीक हुआ था, हमारे यहाँ फिर से एडमिट कार्ड क्यों आ गया। अच्छा, सेकेंड बार जब एग्जाम हुआ उस एग्जाम में प्रॉब्लम हो गया। देखिए, अगर एसएससी चाहेगी कि नहीं हम एडिक्विटी के थ्रू ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं और सब कुछ ठीक ठाक हो, तो वो ठीक ठाक नहीं हो पाएगा। ये ज़बरदस्ती एक ऐसी कंपनी को हम लोग के सर पे बिठा रहे हैं जिनका क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है और इनका पास्ट बहुत ख़राब रहा है। बात क्या है ना, हम लोग बहुत जोश में और बहुत गर्म खून में आ जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आप इनकलाब, तानाशाही, ये बात जब अंग्रेजों के समय में बोल रहे थे तो चलता, क्योंकि उनको उठा के बाहर फेंकना था। आप एक चुनी हुई सरकार से लड़ रहे हैं और चुनी हुई सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए एक अलग तरीके से बातचीत की जाती है। अब उस दिन हुआ क्या, 12 बजे तक भीड़ आई, 2:30 बजे तक छट गई, शाम को 44 बच्चे डिटेन हो गए, बहुत सारे पिट गए, बहुतों को चोटें आई हैं, रात भर भटकते रहे हैं खाना पानी के बिना। मैम, मेरा ये तरीका नहीं होता है प्रोटेस्ट का। लेकिन इतनी बार मीटिंग के बाद भी अगर वो चीज़ें, क्योंकि आपने भी आकर बोला, ये एसएससी चेयरमैन ने भी जो दिलेलेंट आपको इंटरव्यू दिया, तो बड़े उसमें कॉन्फिडेंस में बोला कि नहीं अब गड़बड़ियाँ नहीं होंगी, हम देख रहे हैं। उसके बाद फिर से गड़बड़ी होती है। वो कितनी बार अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करेंगे या बार बार आएंगे, वो कितनी बार री एग्ज़ाम कराएंगे, कब फाइनली वो बोलेंगे ठीक आज के बाद से अब गड़बड़ी नहीं होगा और उसके बाद नहीं ही हो। मैम, मीटिंग की अगर आप बात कर रहे हैं, सिर्फ एक बार मीटिंग हुई है। अगर आप गांधी जी वगैरह पढ़ते हैं तो आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखेंगे, कई हुए थे। एक मीटिंग में बहुत बढ़िया मीटिंग हुआ था और आप सोचिए, उन्होंने एसएससी चेयरमैन को बिठा रखा था। इधर से हम क्वेश्चन दागते थे, वो चेयरमैन को देखते थे, चेयरमैन जवाब देते थे। तो जो चीज़ें हम खींच के ला पाए और हम आके ईमानदारी से बोल दिए कि देखो बेटा, 1/1/2025 के लिए हम लोगों ने बहुत 20 मिनट तक उसी में झूलते रहे। एसएससी चेयरमैन नहीं माने कि फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, फिर से पूरा हमें फॉर्म निकालना पड़ेगा, फिर वो सब कुछ आगे टलता चला जाएगा। हाँ, तो नहीं, नया कैलेंडर नहीं, सब बच्चों का जो एज रेकनिंग 1/1/2025 करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 6 महीना कम से कम एक्सटेंड कर दोगे तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो उनका कहना था फिर से फॉर्म भरवाना पड़ेगा, फिर से सारी प्रक्रिया होगी, फिर हम इस कैलेंडर को स्टिक नहीं कर सकते। तो हमने ये मुद्दा उठाया, टीसीएस का मुद्दा उठाया कि टीसीएस को क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो। जो चीज़ें हम लेके नहीं आ पाए वो हमने आके कैमरा में बता दिया कि ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये चीज़ें हो गई। अब मेरा ये कहना है कि अगर हम 3 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं तो आप हमें खींच को उतारने के बदले में अगले 2 सीढ़ी में मेरे साथ हो जाओ। तो सबसे पहले इन लोगों ने कहा कि ये लॉलीपॉप लेके आए हैं, चाय की चुस्की में पूरा प्रोटेस्ट बेच के आगे। मैंने कहा चलो हम लॉलीपॉप लेके आए। तुमने क्या किया, तुमने लाठी चार्ज करा दिया बच्चों पर। बच्चों को पिटवाना बेहतर था कि 3-4 चीज़ें ला के दे दिए और अगले मीटिंग का पूरा हम लोग तैयार कर रहे थे। भाई तुम ये कह देते ना कि मैम अगले मीटिंग में हमको लेके चलना है, आपको लेके चल लेते। लेकिन आप ये रिक्वेस्ट मुझे करोगे ना कि मैम हमें भी रखिए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो आप लोग पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे, तो हम लोग 2 अलग अलग दल के हो जा रहे हैं, तो इस दल से भी एक ले लीजिए। मोस्ट वेलकम था। अब बच्चों को पिटवाने का तो कोई मतलब नहीं बना। एग्जैक्टली मांगे क्या थी उस प्रोटेस्ट में, या आपकी उस दिन जो मीटिंग हुई उसमें एग्जैक्टली आप लोगों की कितनी और क्या मांगे थी? देखिए मैम, अगर उस दिन की मीटिंग का आप मांग कहिएगा तो हमने कहा था, मेरा ही शब्द था, उस मीटिंग का खैर रिकॉर्डिंग है कि नहीं पता नहीं, मैंने कहा तुम 5 मांगे बताओ। पहला तो वही था एडिक्विटी हटाओ, ठीक है। मैंने कहा एडिक्विटी हटाओ, ठीक है। सेकंड मांग बताओ। सेकंड मांग इनके पास कुछ था नहीं। बाद में कहते हैं कि एक कमीशन ऑफ स्टूडेंट्स बनना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा कि स्टूडेंट्स का कमीशन ऐसा नहीं बनता। ग्रीवांस सेल की बात हम लोग रख के आए थे और डीओपीटी मिनिस्टर ने बताया था चेयरमैन को कि ग्रीवांस सेल आप कैसे बनाओगे। उनका कहना था कि आप एक मेल आईडी जो है उस मेल में का जो बच्चा का मेल रिसीव हो चुका है और आपके कंप्लेंट पे काम कर रहे हैं, उसके लिए आप स्टाफ बिठाइए।
वो स्टाफ जवाब देंगे उन बच्चों को, और उसके बाद उनका सॉल्यूशन निकाल के फिर आपको एक टाइम बाउंड पीरियड में उसका सॉल्यूशन करना होगा। तो मैम ये ग्रीवांस सेल की तो हम बात करके आ चुके थे। अब किसी भी चीज़ में जब काम होता है तो काम करने में टाइम लगता है। हम भी तो वेटिंग लिस्ट का डिमांड एक मतलब करीबन हो गया 7-8 महीने हो गया, लेकिन वो जो बार बार ट्विटर में आया है तो इन लोगों ने वेटिंग लिस्ट का कुछ ना कुछ सिस्टम तो निकाला है। और वेटिंग लिस्ट को लागू करने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा। मेन इनका सिर्फ एक ही डिमांड था, एडिक्विटी को हटाओ। और डेलीगेशन में इनके पास 5 सदस्य नहीं थे जो जाने वाले थे, क्योंकि हम देख के पहचान गए थे। मैंने बोल दिया था कि ये दोनों यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, इनका एसएससी से कोई वास्ता नहीं है। तो उसमें तो उसमें से एक लड़का कहा नहीं मैम मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ, मुझे बोलने का मन किया, तुम्हारी उम्र देखो, तुम एसएससी का स्टूडेंट हो ही नहीं। एसएससी के स्टूडेंट होते हैं 22, 21, 20 साल के लड़के, ये मुझे कहीं से एसएससी के स्टूडेंट नहीं लग रहे थे। तो बेसिकली सारा मुद्दा यही फ्लॉप हुआ कि आप इनके पास मांग ही सिर्फ एक थी बस। अब आती है एडिक्विटी। तो हम लोग जो 3-4 मुद्दों पर लड़ रहे थे एसएससी से, जो टीसीएस में प्रॉब्लम्स थे उसको लेकर, वो तो सारा खत्म हो गया, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर गोल कर दिया। सेंटर इतना दूर, पेन पेपर के लिए तरस रहे हैं, माउस नहीं चल रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है, ब्लैंक हो जा रहा है स्क्रीन, कंप्यूटर बंद हो जा रहा है। अब इसी में उलझे रहो, बाकी जो बड़े मुद्दे थे वो तो खत्म हो गया। वेटिंग लिस्ट वाला मुद्दा था बहुत सालों से। वेटिंग लिस्ट का मुद्दा जो था वो तो इस बार इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन आप बताइए ना, हम वेटिंग लिस्ट के लिए लड़ रहे थे। हमारा था कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के अलग अलग लेवल होना चाहिए, हम उसके लिए लड़ रहे थे। जो क्वेश्चन आप रॉन्ग देता है टीसीएस उसके लिए लड़ रहे थे। मार्क्स टू ऑल दे देता है उसके लिए लड़ रहे थे। नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा लोचा करके रखा हुआ है इन्होंने, उस पर लड़ रहे थे। अब वेटिंग लिस्ट तो आ गया, नॉर्मलाइजेशन पे इन्होंने परसेंटाइल मेथड पे किया है अब जाके। तो इन मुद्दों को हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे थे, तब तक पूरा ढांचा ही खत्म कर दिया हम लोगों ने। और आपके ही पढ़ाए गए बच्चे भी हैं। मैंने राकेश सर का भी वीडियो देखा, तो वो भी उसके बाद वीडियो बना के डालें कि नीतू मैम ने क्यों नहीं, सिर्फ ये क्यों कहा प्रोटेस्ट खत्म करिए, आदेश क्यों नहीं दिया कि प्रोटेस्ट। आदित्य रंजन भी आपके स्टूडेंट रहे हैं। देखिए आदेश का मैं बताऊं तो 7 बजे सबसे पहले मेरे पास ही कॉल आया था पुलिस की तरफ से कि आप उसे कहिए प्रोटेस्ट बंद करेगा, हम लाठीचार्ज कर देंगे नहीं तो। हमने आदित्य को फ़ोन किया कि आदित्य मेरे पास ऐसा कॉल आया है, देख लो। तो कहता ठीक है मैम देख लेंगे। बेसिकली उसको हीरो बनना था। अब मेरा कहना तुम हीरो बनो ना, कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पिटवाते ना, हमको बस यही ऑब्जेक्शन। अब जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो क्या हुआ, अगर थोड़ा सा मार खा लिए तो क्या हुआ, अगर पुलिस का एफआईआर हो जाएगा तो क्या हुआ। अरे भैया तुम बैठ के खाली ऑनलाइन ट्रोलिंग कर रहे हो। अगर तुम लोग जो 20,000 बैठ के ऑनलाइन कमेंट्स कर रहे थे ना, वो 20,000 यहाँ होते तो बहुत कुछ हो जाता। एक लास्ट और छोटा सवाल, छात्रों के प्रॉब्लम्स पर आगे आप क्या उम्मीद रख पा रही हैं सरकार से? और देखिए छात्रों का जो प्रॉब्लम्स है उसके को लेके पीआईएल लिख डाला जा रहा है। हम फिर से मीटिंग की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि हम लोग बहुत बैकफुट पे हैं। और अगर आंदोलन इन लोगों को करना है तो दिल्ली में बहुत सेंसिटिव एरिया मान के, दिल्ली में बहुत सारे नियम कानून लगे हुए हैं, और अगर उनको आप दरकिनार करके अगर प्रोटेस्ट करोगे तो एफआईआर वगैरह झेलने के लिए सब लोग तैयार रहें। तो फिर यही आपके पास ऑप्शन है। पीआईएल और आप कोर्ट का रुख करेंगे इसके लिए? मैं अपने ऊपर एफआईआर ले सकती हूँ मैम, लेकिन बच्चों पर थोड़ा सा ठीक नहीं है। और मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि आप गर्मा गर्मी में और इनकलाब जिंदाबाद करने के चक्कर में आप अपने ऊपर एफआईआर करा के ज़िंदगी भर रो, क्योंकि आप लोग सब लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास फैमिली के हो। आपका सबसे पहला काम है कि अपने घर के हालात को ठीक करना, ना कि अपने ऊपर एक एफआईआर लेकर और पूरे गाँव घर में क्रिमिनल कहलाना। तो इसीलिए आप लोग घर बैठिए। अभी फ़िलहाल हम लोग पीआईएल के थ्रू, कोर्ट के केसेस के थ्रू हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों के सॉल्यूशन, और मिलने की भी कोशिश करेंगे। फिर से ये सारे प्रॉब्लम्स जो हुए हैं उनको लेकर फिर से एक नेक्स्ट मीटिंग करने की कोशिश करेंगे मिनिस्टर के साथ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपका हमसे बात करने के लिए। हमने नीतू मैम से बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्यों एसएससी की परीक्षाओं में लगातार खामियां निकल कर आ रही हैं, क्यों छात्रों को बार बार मजबूर होना पड़ रहा है सड़क पर उतरने के लिए, क्यों छात्रों के सिस्टम से ये लड़ाई टीचर्स की आपस के बीच की लड़ाई बन गई। हमें उम्मीद है कि आपको इस इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब मिले होंगे। छात्रों की ये असल लड़ाई उस जर्जर हो चुके सिस्टम से है जिसमें हर रोज दीमक लग रहा है, जिसे वक्त रहते अगर नहीं हटाया गया तो उसका शिकार कई बच्चों का भविष्य होगा जिसकी गिनती नहीं हो पाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मॉलिटिक्स।